नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न की अगर बात करें तो आज का पहला प्रश्न है, किस दिन को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी किस तिथि को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें 22 अप्रैल का कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और बात करें 18 अप्रैल का कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। बात करें अगला प्रश्न का, तो आज का अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आज का, ध्वज गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है। जी हाँ, ध्वज गीत जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो श्यामालाल गुप्ता पार्षद जो है ध्वज गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो बात करें हुसैन सागर झील का, तो ये जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है हुसैन सागर झील। और हुसैन सागर झील एक दिल के आकार की झील है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। कहने का मतलब ये हुआ कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को। तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 7 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और वैसे प्रश्न आपको यहाँ बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। तो 7 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। जी हाँ, संविधान का अनुच्छेद 32 जो है निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 32 को। तो ये भी आप याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, किस नदी को पहले शोक नदी के रूप में जाना जाता था। जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी है जिसे पहले शोक नदी के रूप में जाना जाता था, तो दामोदर नदी को पहले शोक नदी के रूप में जाना जाता था। और यह नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो ये भी आप याद रखें। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 9 नंबर प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो कंचनजंगा पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में है कंचनजंगा पर्वत। और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है कंचनजंगा। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो 12 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी, तो शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के जिला है जो शिवपुरी, वहां तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और कब, तो 18 अप्रैल 1859 को। ये भी आप याद रखिएगा।
बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को मैं इससे पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी बात को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति निम्नलिखित में से किनके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, G8 देशों की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, G8 देशों की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1975 में G8 देशों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है ये कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार का, तो इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 18 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित की गई थी? तो वर्ष 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था पहली बार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो 1919 के रॉयलेट एक्ट को डैश एक्ट कहा गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1919 के रॉयलेट एक्ट को क्या कहा गया है? तो काला एक्ट कहा गया है वर्ष 1919 के रॉयलेट एक्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जी हाँ, निम्न में से कौन से राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है और प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है बिहार राज्य। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न का, तो 21 नंबर प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो लुई पाश्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है और उन्होंने दूध के माध्यम से भी बैक्टीरिया के सह संबंध का पता लगाया था। किसने? लुई पाश्चर ने। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 22 नंबर प्रश्न है, यूवेइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? जी हाँ, यूवेइटिस रोग जो है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो नेत्र से संबंधित है यूवेइटिस रोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश शोषण में भाग नहीं लेता है? जी निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश शोषण में भाग नहीं लेता है? तो गोल्गी बॉडीज जो है ये प्रकाश शोषण में भाग नहीं लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जनित रोग क्या कहलाता है? जी हाँ, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जनित रोग जो है ये क्या कहलाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फाइलेरियासिस कहलाती है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो रोग होता है उसे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है कितना होता है? तो 16% होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है। और कितना प्रतिशत? तो 78.08% पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण है? जी हाँ, समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रतिकिरण के कारण समुद्र के पानी नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को क्या
कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणुओं के अध्ययन को, और विषाणु की खोज दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? जी हाँ, मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को और देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। तो जर्मन सिल्वर किस धातु का मिश्र धातु है? जी हाँ, जर्मन सिल्वर जो है निम्न में से कौन सी धातु का मिश्र धातु है? तो तांबा, जस्ता और निकल का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।